पैरालिसिस या लकवे का जो इलाज होता है वो बहुत लंबा होता है। आम तौर से देखा जाता है कि मिनिमम एक पेशेंट को ठीक होने में 3 महीना या फिर किसी किसी पेशेंट को ठीक होते होते 9 महीने से लेके 1 साल 2 साल या फिर मैं बोलूँ बहुत लंबा, उससे भी लंबा टाइम हो जाता है। ऐसी स्थिति में पेशेंट अपने आप को ये देखता है कि मैं ऐसा क्या ट्रीटमेंट लूँ जिससे कि उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाए। उस ट्रीटमेंट में वो मेडिसिन का ट्रीटमेंट देखता है एलोपैथी में, या फिर वो फिजियोथेरेपी देखता है, या अलाइड हेल्थ सर्विसेज में कुछ और ऐसा ट्रीटमेंट देखता है जिससे कि इसका ट्रीटमेंट टाइम कम हो जाए और उसकी रिकवरी जल्दी हो जाए। मैं डॉक्टर अंशुल पराशर, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, जॉइंट एफर्ट्स न्यूरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक से बात कर रहा हूं, और आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि पैरालिसिस का ट्रीटमेंट का टाइम कम हो जाए और पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के ट्रीटमेंट में एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका ट्रीटमेंट बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली हैं इसमें आपके लिए और आपकी रिकवरी के लिए। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर ये पैरालिसिस में क्यों होता है और इसमें क्या क्या चीजों की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जो स्ट्रोक, पैरालिसिस या जो लकवा है, ये हमारे एक ब्रेन में कुछ क्लॉट या हैमरेज या फिर खून ले जाने वाली जो हमारी आर्टरी होती हैं उनका रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन जो होता है ब्रेन का वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और वो जो एरिया होता है वो तो या तो मेरे फेस के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, या मेरे हाथ के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, या मेरे पैर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, या फिर वो सिंक्रोनस में काम करता है एक साथ साझे में, और एक हाथ और उसी साइड के पैर को भी इफेक्ट कर सकता है। किसी किसी केसेस में ये भी देखा जाता है कि वह आपके मुंह, चेहरे को भी इफेक्ट करता है। जब ये बीमारी किसी क्लॉट या एक खून का जो थक्का होता है उसके जमने की वजह से होती है, जिसको हम लोग इस्चेमिक स्ट्रोक्स बोलते हैं, तो ये देखा जाता है कि रिकवरी थोड़ी जल्दी आती है। लेकिन अगर वहीं पे ही वो जो ब्लड वेसल है या आर्टरी है जिसका रप्चर यानी कि वो फट जाती है और हमारे सिर के अंदर खून निकलता है या इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से एक इमरजेंसी सिचुएशन आती है और डॉक्टर को उसको एज सून एज यानी जितना जल्दी हो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। जो मैंने पहले बताया इस्चेमिक स्ट्रोक, उसमें तो ये होता है कि अगर पेशेंट थोड़ी दवाइयाँ खाए, कुछ इंजेक्शंस ले और कुछ मेडिकल सर्विसेज का इलाज कराए तो काफ़ी हद तक जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन हेमरेजिक केसेस में वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बड़ी होती है। उस केसेस में पर्टिकुलरली जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत लंबा चलता है। और हमारे पास जो अक्सर प्रॉब्लम आती हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म के पेशेंट आते हैं जिनका स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा, फालिस 1 साल 2 साल 5 साल तक भी ठीक नहीं होता है, वो जनरली वही वाले पेशेंट होते हैं जिनकी ब्लड वेसल फट जाती है, यानी कि वो हेमरेजिक पेशेंट्स होते हैं। और या तो उनका ऑपरेशन हुआ है, या फिर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है, किसी असुविधा की वजह से उनको अपने गांव में, कस्बे में या गांव के पास में किसी इलाके में ऐसी सुविधा नहीं मिली है उनको जिससे कि उनका ऑपरेशन हो जाए, और वो आज तक इतने दिनों बाद तक भी अगर अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, सुविधा नहीं है, रिकवरी नहीं आ रही है, तो आज वो टाइम है जब उनको इस वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए और जो मैं इंफॉर्मेशन बताऊं उसको ध्यानपूर्वक फॉलो करें। आमतौर से ये देखा जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली या तो ये बीपी ज्यादा बढ़ने की वजह से होती है, या फिर आपका ब्लड शुगर यानी कि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो उस कंडीशन के लिए तैयार नहीं होता, और जिससे कि आपकी ब्लड वेसल जो होती हैं वो क्लॉट करती हैं या फिर उनमें एक खून का थक्का जमता है, जिसकी वजह से आपको फालिस होती है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया जाए जिसकी वजह से कि ये चीजें ठीक हो जाएं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जॉइंट एफर्ट्स न्यूरो रिहैब सर्विसेज के अंडर में आते हैं, यानी कि अगर हमारे क्लिनिक के अंडर में आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे शहर के बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और अलाइड साइंसेज में स्पीच थेरेपिस्ट और सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ में एक काफ़ी अच्छी टीम है जो कि यहाँ पे काम करती है। अगर आप किस पास में कोई ऐसा पेशेंट है जो कि या तो पैरालिसिस, स्ट्रोक, लकवा, फालिस, चाहे वो एक हाथ का हो, एक हाथ एक पैर का हो, दोनों पैरों का हो, या चेहरे का हो, या उसको कुछ ब्रेन में चोट लगी है जिसकी वजह से उसके हाथ पैरों का मूवमेंट नहीं आ पाता है, तो आप उसको हमारे पास में ला सकते हैं। हमारे जो यहाँ पे चिकित्सक हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो उनको अच्छी कंसल्टेशन देंगे जिससे कि उनकी एक दवाई शुरू हो सकती है। दवाई शुरू होने से उनके ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन है और जो ब्रेन के अंदर की जो इंटरनल ब्लीडिंग है, जो सूजन है, वो जल्दी से जल्दी कम होएगी, और उसके कम होने की वजह से पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और
उसके साथ साथ ही अगर हम अपने अंडर में, जो कि हमारे साथ में यहाँ पे कम से कम 150 से ज्यादा फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो हमारी जो 150 लोगों की टीम है, वहां पे कुछ थेरेपिस्ट हैं जो कि हमारे क्लिनिक पे रहते हैं और कुछ थेरेपिस्ट हैं जो उन पेशेंट्स के घर पे जाते हैं जो हमारे क्लिनिक पे नहीं आ पाते। तो अगर आप अपने पेशेंट को, या अगर आप खुद सफर कर रहे हैं लकवा फालिस पैरालिसिस से, तो आज ही हमसे संपर्क करिए। इस वीडियो के नीचे में हमारे क्लिनिक का एड्रेस है, हमारा फोन नंबर है, हमारी वेबसाइट है, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो आपको बहुत अच्छी, बेहतरीन, एक वर्ल्ड क्लास फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और जिन लोगों को बोलने में प्रॉब्लम आती है, स्पीच थेरेपिस्ट की सुविधाएं मिलेंगी। आप अगर क्लिनिक पे आते हैं तो ये सारी ही सुविधाएं आपको हमारे क्लिनिक पे मिलेंगी और आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है। ये सुविधाएं जो दिल्ली एनसीआर के पेशेंट जिनको लकवा फालिस स्ट्रोक है वो यहाँ पे आके ले सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरे वो लोग देख रहे हैं मित्र जो कि दिल्ली एनसीआर से बाहर रहते हैं, आप बिलीव करिए, अगर आप उड़ीसा रहते हैं या फिर आप केरला रहते हैं या फिर आप जम्मू कश्मीर रहते हैं, अगर आप इसी प्रांत में भी रहते हैं, अगर वहां पे आपको वो सुविधा नहीं मिलती है या फिर आप वहां की फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी लेते हैं और वहां से आपकी रिकवरी अच्छी नहीं आ पाती है, तो भी आप इस वीडियो के नीचे में दिए गए फोन नंबर से हम पे संपर्क करिए। हम अपने जो एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट और जो दूसरी टीम है उससे आपके कांटेक्ट कराएंगे और वो आपको आपके घर पे जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपका ट्रीटमेंट टाइम कम होता है और आपकी रिकवरी फास्ट होती है। मैं इसको इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि हमारी जो टीम है पिछले 15 सालों से इसी प्रोफेशन में काम कर रही है और बहुत सारे न्यूरो पेशेंट्स को देख चुकी है। और हमारे जो पेरिफेरी में बाहर दूसरे स्टेट्स में जो हमारे फिजियोज हैं वो भी पिछले 15 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो टीम है वो काफ़ी बड़ी है और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। वो आपको ये भी बता पाएंगे कि आपकी रिकवरी जो अब तक नहीं हुई है उसकी क्या वजह रही है और उस वजह को कम करने के लिए आपको वो सॉल्यूशंस देंगे। तो आज ही हमारे साथ में आइए, हमसे कांटेक्ट करिए। जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी की जो न्यूरो स्पेशल टीम है वो स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा फालिस के अलावा भी जितने और भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं, जैसे कि गुलियन-बेरी सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पॉलीन्यूरोपैथीज, इस तरह की बीमारियों को भी ठीक करती है। तो अगर आप न्यूरो रिहैब प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपका ट्रीटमेंट दूसरी जगह पे इलाज कराने से बहुत लंबा चल रहा है, उसको शॉर्ट करना है, तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को ढूंढिए। जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी को ढूंढिए। थैंक यू।